नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से ना एक ऐसी कहानी सामने ला रहे हैं जो अकेले लड़े गए एक युद्ध की है। एक ऐसी कहानी जो वीरता, असाधारण साहस और मतलब अपनी मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च समर्पण की मिसाल है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के एकलौते परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। 1971 के युद्ध में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आज हम उनके शौर्य और बलिदान की कहानी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चले? हाँ बिल्कुल, जरूर। सोचिए, लुधियाना के पास एक गांव है इस्सीवाल। वहां जन्मे निर्मलजीत बचपन से ही मतलब आसमान और हवाई जहाजों के सपने देखते थे। अच्छा। एयरफोर्स का जुनून ऐसा था कि सुना है इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी। अरे वाह। हाँ, और एक मजेदार बात है, बचपन में खेल खेल में जब लीडर चुनने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि वो तो हरी सिंह नलवा की तरह अपनी टोली बनाएंगे। क्या बात है, मतलब बचपन से ही वो लीडरशिप वाली बात थी उनमें। हाँ, उनके इस बचपन के किस्से में ही उनके फ्यूचर के जज्बे की एक झलक सी दिख जाती है ना। बिल्कुल, बचपन के ये छोटे छोटे पल होते हैं ना, अक्सर किसी के व्यक्तित्व की दिशा तय कर देते हैं। फिर 1971 के युद्ध के समय फ्लाइंग ऑफिसर सेखों श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे। ग्नैट फाइटर जेट्स की टुकड़ी थी उनकी। ग्नैट, हाँ, सैबर स्लेयर भी कहते थे उसे। हाँ बिल्कुल। तो इस टुकड़ी पर कश्मीर घाटी की हवाई सुरक्षा की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। और ऐसा बताते हैं कि युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले जब वो घर आए थे ना, तो उनमें एक अलग ही जोश था। उन्होंने कहा भी था, मैंने इस बार कुछ करना है। ओहो, मतलब एक प्रेमोनिशन जैसा कि कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, शायद एक जज्बा था कि कुछ कर दिखाना है। और फिर वो दिन आया 14 दिसंबर 1971। सुबह का वक्त था। पाकिस्तान के पूरे 6 साबर जेट विमानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर अचानक हमला कर दिया। 6 साबर जेट्स? हाँ, उस समय फ्लाइंग ऑफिसर सेखो बिल्कुल तैयार थे, रेडीनेस ड्यूटी पर, मतलब चंद मिनटों में हवा में उड़ने के लिए एकदम रेडी। राइट। एयरफील्ड पर बम गिर रहे थे, माहौल बहुत ही खतरनाक था ऑब्वियसली। हाँ, जाहिर है। सेखों और उनके साथी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट BS घुम्मन तेजी से अपने नेट एयरक्राफ्ट की तरफ भागे। घुम्मन का विमान पहले उड़ा, लेकिन उसके उड़ने से इतनी धूल उड़ी कि सेखों के लिए रनवे साफ नहीं दिख रहा था। वो एकदम से टेक ऑफ नहीं कर सकते थे। ओह, ये तो क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। हाँ बिल्कुल, दुश्मन सर पे है और आप उड़ नहीं पा रहे। लेकिन खतरा देखकर रनवे क्लियर न होने के बावजूद उन्होंने टेक ऑफ करने का बेहद साहसी फैसला किया। मतलब धूल के गुबार के बीच से ही। हाँ, यहीं से कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। ये वाकई एक बहुत ही हाई रिस्क वाला फैसला था, खासकर तब जब दुश्मन के जहाज ऊपर मंडरा रहे हों। जैसे ही सेखों हवा में पहुंचे, उनका अकेला नेट विमान दुश्मन के 6 सेबर जेट्स के सामने था। अकेला विमान, 6 दुश्मन विमान, मतलब नेट, वो उस समय के सेबर जेट्स के मुकाबले टेक्निकली शायद थोड़ा कमतर माना जाता था। अच्छा, ये पॉइंट तो इसे और भी ज्यादा मतलब हैरत अंगेज बना देता है। एग्जैक्टली। इससे सेखों का कारनामा और भी असाधारण हो जाता है। सोचिए वो सीन, एक अकेला पायलट 6 दुश्मन विमानों के सामने। सेखों ने बिना वक्त गवाए हमला बोला। उन्होंने एक सेबर जेट को सीधे निशाना बनाया और फिर देखते देखते दूसरे सेबर जेट में भी आग लगा दी। 2 दुश्मन विमानों को उन्होंने इंगेज कर लिया। हाँ, एक को गिरा दिया, एक में आग लगा दी। अब वो अकेले 4 विमानों से घिरे थे। बिल्कुल। दुश्मन लगातार उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेखों गजब की फुर्ती और स्किल से बच निकलते और पलटवार करते रहे। अच्छा। उन्होंने दुश्मन के बाकी 4 विमानों को उलझाए रखा। उनके साथी पायलट बताते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो उन्हें डर या झिझक जैसी फीलिंग्स का पता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, निडर। उन्होंने ठान लिया था कि दुश्मन को श्रीनगर के आसमान से खदेड़ कर ही दम लेंगे। उस हवाई संघर्ष में, उस डॉग फाइट में उन्होंने जिस अदम्य साहस और कॉम्बैट स्किल्स का प्रदर्शन किया, वो अविश्वसनीय था। यकीनन, लेकिन अकेले 6 विमानों का सामना करना, वो भी इतने इंटेंस कॉम्बैट में, आसान नहीं था। आखिरकार दुश्मन के एक विमान की गोलीबारी उनके नेक विमान को लग गई। उनका आखिरी रेडियो संदेश अपने साथी घुम्मन के लिए था, जो उन्होंने बेहद शांत रहते हुए दिया। I think I've been hit. घुम्मन, come and get them. शांत? ऐसे हालात में भी? हाँ। इसके तुरंत बाद उनका विमान नियंत्रण खो बैठा और नीचे आ गया। उनका विमान क्रैश हो गया और महज 28 साल की उम्र में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों वीर गति को प्राप्त हुए। सिर्फ 28 साल। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का ये बलिदान सिर्फ एक हवाई युद्ध में वीरता दिखाने तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये भारतीय सशस्त्र बलों के उस अटूट संकल्प
और असाधारण शौर्य का प्रतीक है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सही बात है। अकेले दम पर 6 दुश्मन विमानों का सामना करना, उनमें से 2 को न्यूट्रलाइज करना और बाकियों को उलझाए रखकर श्रीनगर एयरफील्ड को बचाना, ये मतलब वॉर स्ट्रैटेजी, करेज और एरियल कॉम्बैट स्किल का शिखर था। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा आपने शुरू में कहा था, वो आज भी इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र अधिकारी हैं। ओनली वन। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। हाँ, उनके इस सर्वोच्च बलिदान ने न सिर्फ उस दिन श्रीनगर एयरफील्ड को बचाया, बल्कि दुश्मन के हौसले भी पस्त कर दिए। इसका स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। तो ये थी कहानी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे मुश्किल, एकदम इम्पॉसिबल लगने वाले हालात में एक व्यक्ति का असाधारण साहस इतिहास की धारा बदल सकता है। 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनका नाम और उनकी वीरता की कहानी आज भी इंडियन एयरफोर्स और पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सच है, उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी कहानी सिर्फ वीरता की ही नहीं है, बल्कि कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च निष्ठा की भी कहानी है। ये उनकी लेगेसी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में ऐसे और कितने नायक होंगे, कितनी कहानियां होंगी जो शायद हम तक अभी पहुंची ही नहीं है। बिल्कुल, अनगिनत होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक सोचते रहिए।